हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम AIBE 19 का सेकेंड पार्ट जो है SRA का वो स्टार्ट करेंगे और ये हमारा डे 2 है। मैंने डे 1 में वो क्वेश्चंस कराए जो थोड़े से ट्रिकी थे। इस वाले में सिर्फ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे जो हमें इजीली बेरेक्ट में मिल जाएंगे। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ 10 से 12 ही रखे हैं, क्योंकि लास्ट में मैं इंडेक्स से अपना बेरेक्ट लेकर बैठना, मैं उसके इंडेक्स से बताऊंगी कि कैसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हमें कहाँ का कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6 कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट। अभी मैंने बताया सेक्शन 6 मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला। ओके, हम ये फाइल नहीं कर सकते किसके अगेंस्ट में, साफ लिखा है सेक्शन 6 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 6 में सूट फॉर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड विद इन। कितने टाइम में हम सूट फाइल कर सकते हैं? 6 महीनों के अंदर अंदर। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, जब तुम्हें डिस्पोजेस किया गया उसके 6 महीनों के अंदर अंदर। ओके, विच सेक्शन डील्स विद रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी इजी है, हम देखेंगे कौन सा सेक्शन उसके बारे में डील करता है। एंड आंसर है सेक्शन 7। क्यों? सेक्शन 5 और 6 किसके रिगार्डिंग है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के। और 7 और 8 किसके रिगार्डिंग है? मूवेबल प्रॉपर्टी के। यहाँ पे तो है, यहाँ पे इसमें बात किस चीज की करिए? लाइबिलिटी क्या होगी उस पर्सन की। ठीक है। सेक्शन 8 कैन बी इन्वोक्ड। कब हम इन्वोक कर सकते हैं? उस पर्सन के अगेंस्ट में जिसके पास पोजेशन है और कंट्रोल है आर्टिकल के ऊपर। सेक्शन 8 में साफ लिखा है। हम ओनर के अगेंस्ट में ये क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अगेंस्ट अ पर्सन नहीं, जो ओनर है उसके अगेंस्ट में हम नहीं ला सकते, और जो एंटाइटल नहीं है पोजीशन को उसके अगेंस्ट में भी नहीं। किसके अगेंस्ट में ला सकते हैं? जो उसके पोजीशन में है। ओके, सेक्शन 11 किसके रिगार्डिंग बात करता है? ये बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ट्रस्ट के रिगार्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कनेक्टेड है ट्रस्ट के साथ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डील है? सेक्शन 12 में। और अगर मेरे को कैंसिल करना हो पार्ट में, वो कहाँ डील है? सेक्शन 32 में। ओके, सेक्शन 26 कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग। सेक्शन 26 पढ़ो, रेक्टिफिकेशन पे टिक करो। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब हमें कोई एरर करेक्ट करनी होती है हम उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ओके, सेक्शन 26 में रेक्टिफिकेशन के लिए फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक के बेस पे क्या टाइम लिमिट है उस फ्रॉड को डिस्कवर करना म्यूचुअल मिस्टेक का। अब ये मैंने सेक्शन पढ़ा, मुझे तो कहीं सेक्शन में दिखा ही नहीं टाइम पीरियड क्या है, और हम लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से 3 मंथ्स या 3 इयर्स को टिक कराते हैं, जो कि है बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका आंसर क्या है? कोई टाइम पीरियड फिक्स ही नहीं है। पूरा सेक्शन पढ़ो, पता लग जाएगा। ओके, एज पर सेक्शन 34 मतलब डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटरी डिक्री, तो डिक्लेरेशन है यहाँ पे। नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन इन अ केस, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होगा कहाँ पे? उसका प्रोवाइडेड कहता है क्या? कहता है प्लेंटिफ अगर फर्दर रिलीफ मांग सकता है और वो अगर ओमिट कर देता है तो कोर्ट जो है उस केस में डिक्लेरेशन नहीं देता, क्योंकि अगर वो फर्दर रिलीफ क्लेम कर सकता है तो वेल एंड गुड, फर्दर रिलीफ क्लेम करो। कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है। किसको? प्लेंटिफ को। ओके, फिर है अ सूट फॉर डिक्लेरेशन विदाउट सीकिंग कंसिक्वेंशियल रिलीफ इज बार्ड बाय। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 34 उस चीज को बार कर रहा है। कंसिक्वेंशियल रिलीफ मतलब अगर तुम फर्दर रिलीफ नहीं मांग रहे तो डिक्लेरेशन का सूट भी तुम्हें नहीं इंस्टीट्यूट किया या देना जाएगा, मतलब तुम उसको इंस्टीट्यूट नहीं कर पाओगे। ओके, सेक्शन 36 प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड बाय। प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे कैसे ग्रांट किया जाता है? इंजंक्शन से। किससे? इंजंक्शन से। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 36 में। और हमें पता है कौन कितने टाइप के होते हैं? टेम्परेरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, और अगर ऑप्शन में है मैंडेटरी इंजंक्शन तो वो भी करेक्ट होगा। ये है सेक्शन 39 में। ओके, सेक्शन 42 एसआरए का क्या प्रोवाइड करता है? उसकी हेडिंग देख लो सेक्शन 42 की, सेम इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। ओके, ये इतने से ही क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं हम अपनी बेरेक्ट पे। देखो, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अब हमारे पास टाइम इतना कम है, अगर हम अभी भी करेंगे तो हम आराम से इसमें पास हो जाएंगे। हमें क्या आना चाहिए? अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें, उस क्वेश्चन को देखते, क्योंकि हमें क्या है, ये पहली बात ये क्लिक होना चाहिए कि वो कौन से सब्जेक्ट से है, क्या वो एसआरए से है,
प्लस वो कौन से टॉपिक से गिवन है, तो हम उसी को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे ताकि याद आ जाए। ओके, और जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये अच्छी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो देखते हैं, डायरेक्ट खोल के बैठो। देखो, सबसे पहले मैंने बताया प्री है, फर्स्ट पार्ट में हमें पार्ट्स दिख जाएंगे, कितने पार्ट है वो हम यहाँ से देख लेंगे। अब सबसे पहले मैंने बोला कि पहले आ जाता है प्री। प्री में मैंने बोला शॉर्ट टाइटल छोड़ दो, शॉर्ट टाइटल क्योंकि हमें पता होता है कहाँ लिखा है कहाँ नहीं, कब उसका इन्फोर्समेंट का डेट है, ये सब। डेफिनेशंस में कुछ ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, एक हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि वही हम कॉन्ट्रैक्ट से मीनिंग उठाते हैं, वही सब इसमें दे रखा है। ठीक है, सेविंग्स वगैरह छोड़ दो, ये हमने पढ़ा था कि जो सेक्शन 4 में हमारा इसका पर्पस लिखा है, किसका पर्पस लिखा है, एसआरए का, कि ये इंडिविजुअल सिविल राइट्स को इन्फोर्स करता है, ना कि पिनल लॉज को। फिर देखो हमें क्या देखना है, पार्ट 2 जो है वो हमारा बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ का, मतलब जो भी हमें स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए हमें किस पे जाना होगा, पार्ट 2 में। अब ध्यान रखना स्पेसिफिक रिलीफ कितने टाइप का हो सकता है, ध्यान से देखना। पहला पार्ट हमारा हो गया रिकवर करना पोजीशन को, स्पेसिफिक रिलीफ का दूसरा टाइप हो गया कि हम उसको परफॉर्म करा सकते हैं स्पेसिफिकली। तीसरा पार्ट इसका हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का, कि ये हमें स्पेसिफिक रिलीफ मिला है, क्या रिलीफ मिला है, अगर हमें लगता है तो हम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर मैंने बोला हम रिसिशन करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, कैंसिल करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और हम डिक्लेरेटरी डिक्री भी पास करवा सकते हैं कोर्ट से। प्लस ये क्या हमारा स्पेसिफिक रिलीफ में आएगा, आंसर इज नो, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ में क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंजंक्शंस। इंजंक्शंस कौन कौन से, प्रिवेंटिव रिलीफ में टेम्परेरी इंजंक्शन भी है और परपेचुअल भी, और परपेचुअल इंजंक्शन का अलग से भी चैप्टर है, चैप्टर 7, चैप्टर 8। ओके, तो इसमें कितने पार्ट्स है हमारे पास, पार्ट 3 है, चैप्टर हमारे पास है 8। तो अब हम परपेचुअल इंजंक्शन पे पहुंच गए। परपेचुअल इंजंक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ सेक्शन 38 और 39, जो कि क्या बोलता है, परपेचुअल इंजंक्शन हम कब कब ग्रांट कर सकते हैं, डिटेल में नहीं आएगा। फिर मैंडेटरी इंजंक्शन आ जाएगा कि पॉजिटिव सर्टेन एक्ट्स को कंपेल करने के लिए दिया जाता है। डैमेजेस के बारे में इंजंक्शन हम कब मना कर सकते हैं, ये भी अच्छा सेक्शन है। इसमें कई सारे तुम्हें सिनेरियोज दे देंगे कि इंजंक्शन हम कब मना कर सकते हैं। अगर सपोज हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या होएगा, परेशान होगा, बीच में हिंड्रेंस कॉज करेगी, वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी, हम उस केस में इंजंक्शन नहीं दे सकते हैं। ये इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। ओके, और इंजंक्शन में मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्रिवेंटिव रिलीफ के सिर्फ टाइप बताए हैं, कौन कौन से, टेम्परेरी और परपेचुअल। यहाँ पे डेफिनेशन जो हमने कल भी पढ़ी थी वीडियो में, टेम्परेरी इंजंक्शन कौन से, जो एक सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम तक चलते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, और परपेचुअल कौन से होते हैं, जो परमानेंट इन नेचर होते हैं। ये कब दी जाते हैं, फाइनल ऑर्डर्स के टाइम पर इंजंक्शन पास जो होते हैं। ओके, अब आ जाओ वापस स्टार्टिंग से, इतना आगे समझ, अब हम आगे चलते हैं। रिकवरी पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, अभी मैंने बताया था क्या, सेक्शन 5 और 6 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये तो बात करता है सेक्शन 5 जब हमें रिकवर करना है, और सेक्शन 6 सिर्फ बात करता है डिस्पोजेशन के बारे में। सेक्शन 7 और 8 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी, वही रिकवरी 7 में, और यहाँ पे कोई पर्सन जब पोजेशन में है, सेक्शन 8 बात करता है। ओके, हमारा जो चैप्टर 2 है वो बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 9 छोड़ दो, 10 जहाँ पे बात कर रखी है कि अब मैंडेटरी हो चुका है कि तुम्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करनी होगी। 11 बात करता है हमारे ट्रस्ट के रिगार्डिंग। 12 में मैं बता चुकी हूँ जब हमें पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, और कैंसिल करना हो तो सेक्शन 32, कहाँ, पार्टली। ओके, 13 परचेजर की राइट्स है, छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल नहीं करवा सकते हो, सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या बताया है कहाँ कहाँ नहीं इन्फोर्स करवा सकते हो। जैसे कि अगर तुमने कोई और परफॉर्मेंस ले लिया, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बट बी ने तो किससे ले लिया वो परफॉर्मेंस, खाली सी से, तो अब जो है बी ए से उस चीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। ये है सब्सटीट्यूटेड, जो हमें आगे दे रखा है सेक्शन 20 के अंदर, ये रहा। इसमें सिर्फ सेक्शन नंबर पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट्स का एंगेज करने का 14A, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। कौन ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, 15। सिमिलरली 19 किसके अगेंस्ट हम ले सकते हैं, पर्सनल बार्स टू रिलीफ। इसमें जो है एक सी जो सबसेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आ जाता है रेडी और विलिंगनेस के बारे में, रेडीनेस और विलिंगनेस के बारे में। ओके,
कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नॉन एनफोर्समेंट ये कुछ भी नहीं। 19 में किसके अगेंस्ट में तुम ले सकते हो। 20A B C ये भी अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट्स कौन सी होती है और कितने टाइम में सूट का डिस्पोज होना चाहिए। फिर 21 में पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन, हमने कल एमसीक्यूज में भी पढ़ा था कि कंपनसेशन प्लेंटिफ को सामने से मांगना पड़ेगा। अगर उसने नहीं मांगा तो कोर्ट को सपने नहीं आ रहे कि उसको कंपनसेशन भी दिया जाए। ओके। ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन पार्टीशन ये बात करता है फर्दर रिलीफ की। फिर लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस छोड़ दो, ये भी फिर आ जाता है रेक्टिफिकेशन जो हम पढ़ चुके हैं। रेक्टिफाई मतलब एरर करेक्ट करना। क्या करेक्ट करना? एरर करेक्ट करना, जो कि हमने देखा था फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से अगर पार्टीज की रियल इंटेंशन सामने नहीं आ रही है तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 27 देख लेना, जिसमें क्या बताया है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या है, वॉइडेबल। एक हमने पढ़ा था कैंसिलेशन, कैंसिलेशन में हमने पढ़ा था यहाँ पे जब वॉइड है वॉइडेबल है दोनों, बट सेक्शन 27 में बात करते हैं सिर्फ वॉइडेबल की। ओके। 28, 29, 30 नहीं देखने की जरूरत। 31 में मैंने अभी बताया कैंसिलेशन के बारे में, वॉइड या वॉइडेबल वाला। फिर 32 में मैंने बताया पार्शली कैंसल्ड, किसके साथ पढ़ा था, सेक्शन 12 के साथ। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड ये भी नहीं। फिर आ जाओ डेक्लेरेटरी। डेक्लेरेटरी इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ चुके हैं, कोर्ट की पहली बार डिस्क्रिशन होती है जहाँ पे लीगल करेक्टर और लीगल राइट की बात कर रखी है, सामने वाला पार्टी डिनाई कर रहा है, प्लस इसका प्रोवाइजो कि अगर फर्दर रिलीफ नहीं मांगा तुमने, अगर तुम ओमिट कर दिए मांगने के लिए, तो तुम्हें डिक्लेरेटरी डिग्री भी नहीं मिल सकती। सेक्शन 35 जो हमने पढ़ा था कि पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होती है, प्लस जो उनके साथ क्लेम करते हैं उन पे बाइंडिंग होती है। बट ये जो सेक्शन 34 है वो क्या होता है, डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। हमने इंजंक्शन देख लिया है पहले ही। ओके। देखो, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि तुम्हें एक एक चीज को लर्न करवाना, रेदर इस वीडियो का पर्पस था कि हमारे सामने जब बेयर एक्ट होएगी तो हमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे समझनी चाहिए, कैसे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एग्जाम्स के टाइम पे। ओके। और ये सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के पर्पस से, AIBE के एग्जाम के पर्पस से ही ये वीडियो बनाई गई है। तो अब हमारा डे 3 स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।